कल आए थे इस जनपद के प्रभारी मंत्री और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी, और आज से 2 दिन पहले इटावा के सांसद श्री रामशंकर कठेरिया भी आए। दोनों ही लोगों ने ये कहा कि कृषि बिल के मुद्दे पर विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है, और उन्होंने अपनी बात के समर्थन में तर्क दिया कि अब किसानों को कहीं भी अपनी फसल बेचने की छूट होगी, वो अपनी फसल कहीं भी ले जा सकते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेता गणों से, कि आज से पहले कौन से कानून में ये रोक थी कि किसान अपनी फसल केवल मंडी में बेचेगा और मंडी के अलावा कहीं नहीं बेच सकता। इससे पहले भी कभी कहीं कोई रोक नहीं थी, ये वही कानून है। उन्होंने दूसरा ये कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सांसद जी ने ये कहा कि जब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आएंगी और जो किसान जब फसल पैदा करने का समय होता है, उन पर खाद और बीज के लिए पैसे नहीं होते, व्यवस्था नहीं होती, तो वो उनकी मदद करेंगे। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है जो मैं आपको बता दूं। जिस समय फसल बोने की बात आएगी तब ये कंपनियां दूसरी बात करेंगी और रेट फिक्स करेंगी कि हम आपकी फसल इतने पैसे में लेंगे। लेकिन जब वो फसल पककर तैयार हो जाएगी तब वो उस पर कुछ ना कुछ कमी निकाल कर उस फसल को औने पौने दामों में खरीदेंगे, और किसान की मजबूरी होगी उन्हीं कंपनियों को फसल बेचना और उन्हीं की मर्जी की कीमतों पर बेचना, क्योंकि वो बॉन्ड से बंधा हुआ होगा, कॉन्ट्रैक्ट से बंधा हुआ होगा, इसलिए वो कहीं बाहर भी नहीं बेच पाएगा। और चूक इस बिल में ये भी है कि किसी भी विवाद की स्थिति में कोई भी व्यक्ति, कोई भी पक्ष न्यायालय नहीं जाएगा। एसडीएम या एसडीएम से संतुष्ट न होने की स्थिति में जिलाधिकारी महोदय डीएम के यहाँ ही सारे वादों का निपटारा होगा। जैसी जरूरी वस्तुएं जिसको आवश्यक वस्तुओं में रखा गया था, अब उनको आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, और जब आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा तो इन चीज़ों की कालाबाजारी बढ़ेगी। और सरकार ने एक और किया है इस कृषि बिल में कि किसी भी चीज़ की होल्डिंग पर और स्टोरेज पर किसी भी तरह की सीमा समाप्त कर दी है। यानी अब किसी भी फसल को कोई भी व्यक्ति कितने भी दिन तक रख सकता है और कितनी भी मात्रा में रख सकता है। तो किसान तो अपनी फसल ज़्यादा दिन तक होल्ड कर नहीं सकता, उसकी क्षमता नहीं होती है। लेकिन जब मल्टीनेशनल कंपनियां आ जाएंगी कृषि क्षेत्र में तो वो फसल होल्ड कर लेंगी। उसका परिणाम क्या होगा कि वो किसान से जिस समय फसल खरीदेंगे तब तो कम पैसों में खरीदेंगे, और कुछ महीने तक होल्ड करने के बाद चूंकि जब पूरा मार्केट उन्हीं के पास होगा, वो कितनी भी सीमा तक रख सकते हैं, तो वो अपनी मर्जी की कीमतों पर बाजार में बेचेंगे, जिसका असर किसानों पर भी पड़ेगा और इस देश के आम आदमी पर, मध्यम वर्ग पर भी पड़ेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये कृषि बिल वास्तव में सरकार किसान विरोधी बिल है। और चूंकि जब मल्टीनेशनल कंपनियां आ जाएंगी कृषि क्षेत्र में तो उनके सामने न किसान टिक पाएगा, न आढ़तिया टिक पाएंगे। उसका परिणाम ये होगा कि किसान को औने पौने दामों में अपनी ज़मीनें भी बेचनी पड़ेंगी। और जो हम लोग लगातार कहते रहे कि किसान अपनी ही ज़मीन पर बंधुआ मजदूर हो जाएगा, वो यही है। जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात होगी, कॉन्ट्रैक्ट में बंधा होगा, उसकी बात कहीं सुनी नहीं जाएगी, तो वो बंधुआ मजदूर तो हो ही जाएगा। और समाज रह जाए और एक कानून बनाया जाए कि सरकार ने किसी भी फसल का जो एमएसपी निर्धारित किया है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को मिलना सुनिश्चित हो। आज आप देखिए, आज आप चले जाइए मंडी, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 1868 रुपये और 800 रुपये बिक रहा है। मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2200 रुपये के आसपास है, एग्जैक्ट नहीं मालूम है मुझे इस समय, 2200 रुपये के आसपास है मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य। मक्का बिक रही है 1000 रुपये कुंटल। गेहूं 1925 रुपये है गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य, गेहूं 1400 रुपये में बिक रहा है। तो जो ये लोग ये कह रहे हैं कि एमएसपी नहीं खत्म होगी, ना मंडियां खत्म होंगी, एमएसपी तो खत्म हो गई। हम सरकार से यही मांग तो कर रहे हैं कि एमएसपी पर अगर आप दिलवा दें, सरकार किसान की फसल एमएसपी पर बिकने लगे तो फिर भी किसान को कुछ राहत मिल जाएगी।
लेकिन इस बात का कोई उल्लेख इस कृषि बिल में नहीं है। और जो भी हैं वो सब किसान विरोधी और केवल पूंजीपतियों को बढ़ावा देने वाले, और इसके दुष्परिणाम अगले 3 साल में 4 साल में सब पूरी तरह से सामने आ जाएंगे और वास्तव में किसान बंधुआ मजदूर होकर रह जाएगा। खरीद हमेशा 1 अक्टूबर से चालू हो जाती थी, आप पिछले सालों का भी रिकॉर्ड उठा के देख लें, लेकिन चूंकि ये सरकार तो किसानों को मारने पे ही आमादा है, तो वो हर तरह से किसान को मारना चाहते हैं। सरकारी खरीद चालू होना चाहिए, बहुत जल्दी चालू होना चाहिए। इस संबंध में हम लोग जिलाधिकारी से बात करेंगे।